हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर की आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन आया है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से और इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है ये। तो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया है अबाउट AEES मतलब एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के बारे में कि इनकी एक सोसाइटी है जो 30 स्कूल्स को रन करती है और साथ में जूनियर कॉलेज को, और जो लोकेटेड है 15 सेंटर्स पे और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया की अलग अलग जगह में है। और इन्होंने बताया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इन स्कूल्स में वो इंग्लिश है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की हुई है, तो आप इस पे विजिट करके देख सकते हैं। साथ में इन्होंने वो लोकेशन भी बताई है जहाँ पे इनके सेंटर्स हैं। तो 15 लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट भी बताए हैं और साथ में स्टेट भी बताए हैं, तो आप देख सकते हो। इसके आगे देखोगे तो इन्होंने वैकेंसीज़ के बारे में बताया है। जैसा कि आप सेकंड पॉइंट में देख रहे हो, इन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो ग्रुप ए की है और उसके लिए पे स्केल मिलेगा लेवल 12 का। और उसके बाद स्पेशल एजुकेटर की ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए इन्होंने पे स्केल बोला 7 का, जो लेवल 7 है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेज है एज पर सेंटर गवर्नमेंट के मिलेंगे, जो भी सेंटर गवर्नमेंट के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको अलाउंसेज मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी मेंशन की है कि प्रिंसिपल की देखें तो ओबीसी की 3 पोस्ट हैं और जर्नल की 3 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की इन्होंने कोई पोस्ट नहीं दी हुई है। तो प्रिंसिपल की 6 पोस्ट हैं और स्पेशल एजुकेटर की 3 पोस्ट हैं, जिसमें एक ओबीसी की, एक जर्नल की और एक ईडब्ल्यूएस की। तो तीनों ही कैटेगरी में एक एक पोस्ट है। और इन्होंने साथ में बोला कि जो इन्होंने ये पोस्ट दी हुई हैं इसको ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये इनके पास अधिकार है। उसके बाद इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बताई है और सबसे पहले इन्होंने प्रिंसिपल के लिए बताई है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कौन कौन सी चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। तो किसी भी आपका सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपने बीएड किया हुआ हो और आपको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाना आता हो। तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे प्राथमिकता दी है। एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने साथ के साथ कि पर्सन होल्डिंग, कि उनको प्रिंसिपल की पोस्ट का, चाहे वो सेंटर लेवल हो, स्टेट लेवल हो या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, जो कि लेवल 12 का पे मैट्रिक्स हो जहाँ पे, तो इसका एक्सपीरियंस हो। या इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का, वो भी सेंटर स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन लेवल 10 के लेवल का बोला है इन्होंने। और साथ के साथ इन्होंने कंबाइंड सर्विस ऑफ 5 ईयर एज पीजीटी एंड 2 ईयर एज वाइस प्रिंसिपल। तो इसके अलावा पीजीटी लेक्चरर के रूप में काम कर रखा हो, उसके लिए 8 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा। तो आप देख सकते हो कि अगर एज ए पीजीटी काम कर रखा है तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस बोला है इन्होंने और पे लेवल बोला है 8। और अगर एज ए वाइस प्रिंसिपल 2 साल का काम किया हुआ है और एज ए पीजीटी 5 साल का काम किया हुआ है तो भी एलिजिबल हैं और पे लेवल इन्होंने 10 बोला है। और अगर एज ए प्रिंसिपल भी कहीं पे वर्किंग है लेवल 12 के तो भी आप एलिजिबल हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट पे अगर आप हैं तो इन्होंने ईयर मेंशन नहीं किए कि कितने ईयर होने चाहिए, बाकी में ईयर मेंशन है, तो आप देख सकते हो। डिजायरेबल में इन्होंने बोला ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था, ये आपको चाहिए ही चाहिए है। इसके अलावा डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का और साथ में कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। और इन्होंने नोट में एक चीज़ और लिखी है कि कैंडिडेट हैविंग बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल। तो इन्होंने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड मांगा हुआ है प्रिंसिपल के लिए, तो अगर आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में है तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। तो जिन कैंडिडेट का जर्नल बीएड है तो वो ही प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
इसके अलावा आप सेकंड नंबर पे देखोगे तो इन्होंने स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मेंशन की है। तो इसके लिए आपके पास 3 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और साथ के साथ बीएड होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने बीएड जर्नल किया है तो आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, वो भी 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपने बीएड जर्नल किया है तो आपका स्पेशल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और साथ के साथ इन्होंने सीटेट लेवल 2 भी मांगा है, तो ये भी कंपलसरी है, और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आता हो। तो प्रोफिशिएंसी मांगी है इन्होंने, टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम इज एसेंशियल, तो ये ज़रूरी है। और डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड कंप्यूटर इज डिजायरेबल, तो आपको हिंदी में काम करना आता हो और साथ में कंप्यूटर की भी नॉलेज हो। आगे एज का देख लेते हैं कि एज के बारे में इन्होंने क्या बोला है। प्रिंसिपल के लिए मिनिमम एज इन्होंने 35 ईयर बोला है, मैक्सिमम 50 ईयर। स्पेशल एजुकेटर के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर। और आगे एज रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हो, ओबीसी का 3 ईयर है, वुमेन कैंडिडेट्स का 10 ईयर है, एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 ईयर है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का 13 ईयर ओबीसी का है, और जर्नल का 10 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन का इन्होंने 5 ईयर का बोला है। तो आप देख सकते हो, अगर किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हो तो आप अपना एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हो। इसके बाद इन्होंने कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे। तो अगर आप वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको ये पीडीएफ, साथ में जो गूगल फॉर्म फिल करना है वो, और साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सब चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जर्नल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कुछ, तो इनको ज़रूर एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाउ टू अप्लाई इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे गूगल ये फॉर्म का लिंक दिया गया है, आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना है। और इसके अलावा आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी देखना है तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि आप जो गूगल लिंक है उसको ओपन करके और सभी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको केयरफुली पढ़िए, और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं तो उनको बिल्कुल सही आपको भरना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, और एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन। और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाने हैं, और डबल चेक करना है आपको साथ के साथ, फिर आपको सबमिट करना है। और आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, उसको आपको रिकॉर्ड में रखना है। और इन्होंने बोला कि अगर कोई भी आपको इशू आए तो अपना ईमेल आईडी इन्होंने मेंशन किया है, आप इनके ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है इन्होंने दिया हुआ, और साथ में गूगल फॉर्म, जो आप गूगल फॉर्म फिल करोगे, और फीस रिसिप्ट, ये सभी चीज़ें आपको पोस्ट करनी है इनके पास। इन्होंने अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया है, तो आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म भरना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, फिर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करना है। तो ये दोनों चीज़ें करके, और जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं उन सब की फ़ोटोकॉपीज आपको लगानी है, और उसके बाद आपको पोस्ट करना है। इन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 3 एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी सेंट्रल ऑफिस वेस्टर्न सेक्टर, तो मुंबई, और आगे पिन कोड दिया हुआ है, तो आपको इस पर इनका पोस्ट करना है। अगर आप पोस्ट नहीं करोगे तो ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। और पोस्ट करने का इन्होंने टाइम बताया, जैसे कि यहाँ पे लास्ट डेट बताई है इन्होंने फॉर्म फिल करने की 12/7/2024 है, तो आप उसके 10 दिन तक, मतलब 12 के बाद 22 तारीख तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जो इन्होंने ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी मांगी है तो उसको 22 तारीख तक आप
इनके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए वो। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने का। इन्होंने बोला कि जो भी आप ईमेल आईडी मेंशन करोगे वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा। और जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब आपकी जो भी क्लास 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर आपने कुछ चेंज करवाया है नाम में या किसी भी चीज़ में तो आपके पास उसका गजेटेड नोटिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी मोड से ये आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डॉक्यूमेंट बताए हैं इन्होंने, यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए है आपको, जो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एनओसी होनी चाहिए, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ की एनओसी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन्होंने जैसे कि मार्कशीट 10th की क्लास की मार्कशीट बोला है वो होनी चाहिए। और अगर आपने कुछ चेंज करवाया है अपने नाम में या डेट ऑफ बर्थ नाम, फादर नेम, मदर नेम में, तो उसका आपके पास गजेटेड नोटिफिकेशन होना चाहिए। और अगर आप पीडब्ल्यूडी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास 10th 12th की। और सेमेस्टर वाइज आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बीएड की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया स्पेशल एजुकेशन में तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने पीजी पीडी किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। और कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। फीस की जो भी रिसिप्ट है उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे फॉर्म फिल करते समय। एप्लीकेशन जो फॉर्म की फ़ीस है वो बताइए इन्होंने, तो 750 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए। और इन्होंने बोला कि जो भी वुमेन है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी है इन्होंने। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्किल टेस्ट। तो जब भी आप इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए जाओगे तो उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो भी आप अपलोड करोगे फॉर्म फिल करते हुए या जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं, तो जब भी आपका इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा तो उस टाइम पे आपके पास वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया इन्होंने कि रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले इन्होंने रिटन टेस्ट में बोला है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। और ये एक्ट वगैरह बताए गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्कूल, तो आप देख सकते हो इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी मेंशन किए हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी आपकी, तो इन्होंने बताया कि 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा टोटल। और उसके बाद स्पेशल एजुकेटर के लिए बोला है, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए 2 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम, तो MCQ बेस होगा। आपके पास 4 आंसर होंगे, उनमें से आपको कोई एक बताना है जो सही है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इंग्लिश में आएगा आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के। और इन्होंने स्कोर बोला है कि जर्नल जो कैटेगरी है और EWS उनके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो OBC NCL कैंडिडेट हैं तो उनके 54% मार्क्स उनको लेना कंपलसरी बोला इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन में। और अगर इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो इन्होंने बोला है कि जो जर्नल और EWS कैंडिडेट हैं उनके नॉट लेस देन 55% मार्क्स और
OBC NCL के नॉट लेस देन 49% मार्क्स, इससे कम नंबर वालों को ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू बोला है, और जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट बोला है। उनका जैसा कि आप देख रहे हो, इन्होंने बोला कि चाक एंड बोर्ड बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपका जो टीचिंग स्किल्स है उनको देखा जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाएगा आपका, और गो और नो गो बेस्ड इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ कैंडिडेट बताए हैं कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल की जैसे कि इन्होंने 3-3 पोस्ट बताई थी, तो OBC के लिए ये 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, और जो जर्नल है तो उसके 10 कैंडिडेट को, और स्पेशल एजुकेटर में सभी जितनी भी कैटेगरी हैं सबकी एक एक पोस्ट है, तो सबके 5-5 कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो आगे इन्होंने कुछ और ये जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए इस PDF को हम सेंड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका, तो आप इस PDF को वहाँ से ले लेना। तो आप देख सकते हो मेडिकल टेस्ट होगा, और यहाँ पे डिटेल दी गई है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है 22/6/2024 से, ये चलेगा 12/7/2024 तक, और पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 12/7/2024 है। और डेट ऑफ रिटन टेस्ट ये बता देंगे अपनी वेबसाइट पे, आपको रेगुलर वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। और आंसर की बोला है इन्होंने, रिटन टेस्ट के 3 दिन में ही आंसर की दे देंगे। तो इसके अलावा वेन्यू बताया है इन्होंने रिटन टेस्ट का और इंटरव्यू का, तो वो इनका मुंबई का सेंटर रहेगा। और इसके अलावा अपडेट के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। तो ये कुछ इन्होंने रीजन बताए हैं कि रिजेक्शन के, अगर आपका फॉर्म ऐसे नहीं होगा तो ये रिजेक्ट भी कर देंगे। डिसीजन इनका फाइनल होगा। और आइडेंटिटी कार्ड के बारे में इन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे उसमें आधार कार्ड हो सकता है आपका, वोटर ID कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो वैलिड एम्प्लॉय ID कार्ड है, और इसके अलावा कोई भी ID कार्ड इश्यू हो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। जो भी साथी जिन्होंने जर्नल B.Ed किया हुआ वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने स्पेशल B.Ed किया हुआ वो स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने डिटेल नोटिफिकेशन आपको बता दिया है, जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो सब आपके साथ शेयर कर ली हैं। इसके अलावा हम ये PDF सेंड कर देंगे, तो जो भी है आप सभी चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लें, और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।